भारत की जेनेरिक मेडिसिन को लेकर यूएस ने ऐसा कौन सा बड़ा फैसला लिया है जिसकी वजह से इंडिया का निफ्टी फार्मा इंडेक्स क्रैश हो गया है। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, साथ में यह भी जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ प्लान के बाद इंडिया की फार्मा कंपनीज के पास अब क्या ऑप्शंस बचे हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने यूएस से अचानक से $10 मिलियन की फाइनेंशियल सपोर्ट क्यों मांगी है, इसके पीछे स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी मेजर अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई देंगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस और इंडिया के फार्मा सेक्टर को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इस न्यूज़ को अभी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने ट्रुथ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करके कंफर्म किया है। न्यूज़ निकल के आ रही है जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ पहले हफ्ते ब्रांडेड और पेटेंट ड्रग्स और मेडिसिन के ऊपर 100% से ज़्यादा टैरिफ लगाया था, उसी तरह से अब डोनाल्ड ट्रंप ने जेनेरिक मेडिसिन और जेनेरिक ड्रग्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ अनाउंस किया है, जो कि भारत के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबर है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जेनेरिक ड्रग्स और मेडिसिन यूएस को ही सप्लाई करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि 1 अगस्त सन 2026 से यानी नेक्स्ट मंथ से अमेरिका में जाने वाली सारी जेनेरिक ड्रग्स और मेडिसिन के ऊपर पहले 2 साल तक 0 टैरिफ रहेगा, लेकिन इसके बाद 100% का टैरिफ यूएस लगाएगा और इसके बाद 200 का, यानी अगस्त सन 2026 से लेके अगस्त सन 2028 तक जेनेरिक दवाओं के ऊपर यूएस में कोई टैरिफ नहीं होगा, लेकिन अगस्त सन 2028 से लेके सन 2029 तक 100% का टैरिफ रहेगा। इसके बाद अगस्त 29 से लेके अमेरिका में आने वाली सारी जेनेरिक मेडिसिन और ड्रग्स के ऊपर 200% का टैरिफ लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जेनेरिक दवाओं का प्रोडक्शन यूएस में बढ़ाया जा सके और जो वहाँ की डोमेस्टिक कंपनीज हैं, फार्मा कंपनीज, उनको बेनिफिट हो, और यूएस में आने वाली कोई भी बाहरी कंपनी अगर इन सैंक्शंस को नहीं मानती तो उस पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। 2 साल का टाइम दिया जाएगा, पर उसके बाद उन पर टैरिफ लगाया जाएगा। मतलब उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ब्रांडेड के साथ साथ जेनेरिक मेडिसिन के ऊपर अब इंडिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। बेलिम्स के अकॉर्डिंग भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा प्रोड्यूसर है। दुनिया की 20% से ज़्यादा मेडिसिन अकेले इंडिया प्रोड्यूस करता है, जबकि दुनिया की 60% से ज़्यादा वैक्सीन इंडिया में प्रोड्यूस की जाती हैं, और इसका सबसे बड़ा जो बायर है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री का, वो यूएस ही है। डाटा के अकॉर्डिंग भारत के टोटल फार्मा 38% तक अकेले यूएस परचेज करता है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 में, तो इंडिया ने अमेरिका को लगभग $10.5 मिलियन की दवाइयाँ एक्सपोर्ट की थी, और उसमें से 95% से ज़्यादा जेनेरिक मेडिसिन थी। यूएस के अंदर जो प्रिस्क्रिप्शंस लिखी जाती हैं, उनमें जितनी भी जेनेरिक मेडिसिन होती हैं, उसमें से 47% से ज़्यादा इंडिया में बनी होती हैं। मतलब हर 2 में से 1 जेनेरिक दवाई जो यूएस में खाई जाती है वो मेड इन इंडिया होती है। इसलिए इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया में जेनेरिक दवाओं को बनाने वाली फार्मा कंपनीज के ऊपर पड़ेगा। ऐसे में आज जैसे ही यूएस से ये न्यूज़ इंडिया आई, इंडियन स्टॉक मार्केट में जो फार्मा इंडेक्स है और फार्मा कंपनीज हैं, उनके स्टॉक लगातार गिर गए, जिसके कारण निफ्टी फार्मा इंडेक्स के अंदर 1.6% की गिरावट दर्ज की गई। भारत की जेनेरिक मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज के लिए ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी मुश्किल भरा है। अब आगे देखना ये होगा कि इंडियन फार्मा सेक्टर इस न्यूज़ से कैसे उभर पाता है। नेक्स्ट अपडेट निकल के सामने आ रही है पाकिस्तान और यूएस को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। टाइम्स के अकॉर्डिंग ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि यूएस ईरान के बीच जो मीडिएशन का रोल पाकिस्तान ने प्ले किया था, उसके बदले अब यूएस $10 मिलियन की मदद पाकिस्तान की सरकार को देगा। पाकिस्तान की सरकार ने यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट को एक रिक्वेस्ट भेजी है, जिसमें पाकिस्तान ने $10 मिलियन की
एक एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी की मांग की थी, जिसमें से 5 साल तक की मैच्योरिटी का प्रावधान मांगा था। अगर ये रिक्वेस्ट अप्रूव होती है तो यूएस पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के अकाउंट में अगले 5 साल के लिए $10 बिलियन डिपॉजिट करेगा, जिसमें से पाकिस्तान जरूरत के हिसाब से ये यूएस डॉलर निकाल सकता है। अब यह फ्री का पैसा तो नहीं है, लेकिन एक तरीके से लोन ही है जिसमें डॉलर्स पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके बाद पाकिस्तान के पास एक 10 मिलियन का बहुत बड़ा बफर होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान का फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स करने से तो बच जाएगा और पाकिस्तान को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और दुनिया की किसी और कंट्रीज के पास पैसे के लिए हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो इंडिया पर एक नया प्रेशर बिल्डअप होगा, क्योंकि पाकिस्तान इन सारी मदद का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट और बाकी सारी टेररिज्म के लिए करता है। आप इस न्यूज़ को किस तरीके से देखते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इस हरकत के बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंज आएगा या नहीं? इस बात को कमेंट बॉक्स में बताइए।